कल इसी सदन में इसी सदन में बैठिए बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। सदन में जमकर विवाद हो गया। सदन में जहां एक तरफ अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव आपस में भिड़ गए। अशोक चौधरी को तेजस्वी यादव ने कह दिया, बंदर की तरह क्यों उछल रहे हैं। इधर सम्राट चौधरी से भी भिड़ंत हो गई। ऐसे में नीतीश कुमार चुपचाप बैठकर मुस्कुरा रहे थे। देखिए तस्वीरें और नीतीश कुमार पर जरा फोकस डालिए। किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो चुपचाप बैठकर भरे सदन में मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने आज कुछ भी नहीं कहा। अक्सर ऐसा होता है कि जब बात बढ़ती है, बवाल बढ़ता है, तो नीतीश कुमार खड़े होकर के खुद भी जो है वो बात को संभालते हैं। 2005 के पहले वाली स्थिति को याद दिलाते हैं। क्या कुछ पहले था उसको याद दिलाते हैं। केंद्र में वो भी एमपी थे और जब बिहार आते थे तो बिहार की हालत देखते थे तो सड़कें नहीं होती थी। ये सब बातें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर याद दिलाते हैं। और कल भी नीतीश कुमार ने कहा है कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी उम्र क्या है। तो ऐसे में जब आज अशोक चौधरी और तेजस्वी प्रसाद यादव आपस में भिड़े तो जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार चुपचाप बैठकर मुस्कुरा रहे थे। नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। सम्राट चौधरी का भाषण होता है और उसके बाद अशोक चौधरी उसी समय तेजस्वी से भिड़ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने भी आपा खो दिया और कह दिया कि बंदर की तरह क्यों उछल रहे हैं। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर तो चल ही रहा है। अब इस वीडियो को आप पूरे आवाज के साथ सुनिए कि क्या कुछ सदन में हुआ। और नीतीश कुमार चुपचाप बैठकर मुस्कुराते रहे। नीतीश कुमार ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, इस पूरे मामले पर बीच में उठे भी नहीं, बस चुपचाप जो कुछ भी सदन में हो रहा था उस बातों को सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। पूरा वीडियो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर और आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और यह मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार, नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए अपने स्थान बैठिए। अध्यक्ष बैठिए अपने स्थान बैठिए, किसी सदन में अपने स्थान बैठिए, बैठ जाइए, सबकी बात सुनिए, तुम बैठिए, बोलिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है।
एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज बैठिए महोदय बैठिए। महोदय महत्वपूर्ण बिजनेस है, सीएजी का रिपोर्ट ले करना है, पहले उसे ले लेता हूं, फिर अब छोड़ दिए। नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा। माननीय मंत्री के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है मंत्री बंदर है। बैठो, प्लीज बैठ जाइए। नहीं बंद कर दो, करिए। पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। महोदय, भारत के बैठिए संविधान के अनुच्छेद बैठ जाइए 151(2) के अनुसार बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, पहले बैठिए सब लोग। निरंतर परीक्षा से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष 2024-23-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा यथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।